IBN 7 हौसला है। चलिए, नए साल में एक नई पहल हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की, जिनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आयकर विभाग ने उनके विवादित जमीन खरीद सौदों और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों में यह भी बता रहे हैं कि विभाग ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को नोटिस जारी कर दिया है और अगले शुक्रवार के लिए उनको समन किया गया है। कांग्रेस का आरोप यह है कि बदले की भावना से वाड्रा को परेशान किया जा रहा है। अपने कथित जमीन सौदों के लिए लंबे समय से चर्चा में रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए अब मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। डीएलएफ के साथ किए गए उनके जमीन सौदे लोकसभा चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा बना था। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को नोटिस जारी किया है। कंपनी से साल 2005-6 की अचल संपत्ति की खरीद के लिए किए गए सौदों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही कंपनी की डीएलएफ के साथ किए गए सौदों, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के साथ उनके रिश्ते और हरियाणा में व्यावसायिक कॉलोनी के लाइसेंस की भी जानकारी मांगी गई है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 470 एकड़ जमीन थी। कांग्रेस को आयकर विभाग की इस कार्रवाई में राजनीति नजर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा की जो केस है, जिसमें मात्र एक ट्रांजैक्शन में उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा विंडफॉल गेन्स बनाए हैं, इसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट भी आई थी। तो मैं समझता हूं उनसे जवाब मांगना नोटिस देकर के, मैं समझता हूं ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। इससे पहले 24 दिसंबर को आयकर विभाग ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को 22 सवालों के जवाब देने को कहा था। इसमें कंपनी ने जिन लोगों को जमीन बेची उनकी जानकारी मुहैया कराने, 2005 से कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा, उधार लेन देन समेत कुछ और जानकारियां भी तलब की थी। कांग्रेस भले ही आयकर विभाग की इस कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जांच प्रक्रिया नियम के मुताबिक ही की जा रही है और जांच एजेंसियों को अगर कुछ गैर कानूनी या गलत लगता है तो जांच का उन्हें पूरा अधिकार है। मुझे तो ताज्जुब है कि 22 सवाल क्यों पूछे, सवाल तो ज्यादा पूछने चाहिए थे। बदले की भावना से सरकार कोई भी काम करेगी वो निंदनीय हो। हालांकि ये भी तथ्य है कि रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बना था। उस समय सरकार ने कहा था कि इन सभी की जांच कराई जाएगी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को वाड्रा के खिलाफ जांच की खुली चुनौती दी थी और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब वाड्रा को नोटिस भेजा है तो कांग्रेस इसे सियासी साजिश करार दे रही है। मीडिया के सवालों से अब तक वाड्रा बचते रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स के सवालों का जवाब तो उन्हें देना ही होगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।